कि अगर कोई इंसान आपका एक दो बार अपमान कर देते हैं तो आप उससे दूरी ही बना लो ताकि वह आपका अपमान ही ना कर सके। अगर बार बार अपमान करने वाला आपका कोई गरीब इंसान है और चाहकर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते तो उनकी बातों पर और उन पर ध्यान देने बंद कर दो और उनसे जितना ज़रूरत हो उतना ही बात करो। अपने आप को शांत रखो। अगर कोई आपको बुरा भला कहे तो आपको ढिलाई या आपको अपमान करे तो ऐसे परिस्थिति में उसे जवाब ना दे। कोई बजाय आप शांत रहो और सबको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है कि तो आपका कोई अपमान करे तो आपको लगे कि इस इंसान में मुंह लगाना ठीक नहीं है, यह कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। उसे कोई जवाब मत दो, इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया न आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वह वहाँ से चला जाएगा। कि मज़ेदार तरीके से जवाब दो कि कई बार परिस्थितियों में ऐसे आ जाती है जहाँ पे आपका अपमान होने पर जवाब देने की ज़रूरत हो जाता है। तो ऐसे में आप उस अपमान का मज़ेदार तरीके से जवाब दें। अगर कोई आपका कमियां निकलकर या फिर से किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है तो आपको अपनी बात का हंसना है और उसे स्वीकार करना है। उस इंसान को अपनी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसे करने से पता चलता है कि उनकी किसी भी बात का पाप पर असर नहीं पड़ सकता और ऐसे में वे व्यक्ति खुद के शाहिदा हो जाएंगे। कि करारा जवाब दो कि कुछ लोग रिश्तेदार या दोस्तों के आथाकड़ी अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं, लेकिन दोस्तों कभी अभी हमारे सामने ऐसे परिस्थिति आ जाती है जहां पर बिना बातों के हम सबके सामने नीचा दिखाए जाते हैं और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें शांत रहना, बैठना, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उसे जगह पर से उसी वक्त निकाले दिया जाए। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो लोग सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग आपको बहुत हल्के से लेने लगता है। इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते हैं। कि बदले की भावना मत रखो। कि अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले ही की भावना रखते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि ऐसे करने से आप खुद ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इस आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना ना रखें, उन्हें माफ़ कर दो। कि शायद आपको ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगा पर यही आपके लिए सही हो रहेगा।
कि अगर सारे लोग अपमानित होने पर अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मक भर जाती है और वे होने बिल्कुल नॉर्मल बात है, पर एक बात समझ लो, ऐसे करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ने पर आप इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिढ़ातापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आपका एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इस सब चीज़ें के बचने के लिए बेहतर है उन लोगों की आप मन ही मन माफ़ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसे करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपसे मन से उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मक भी नहीं रहेगा। माफ़ करने के बाद भी आपको ऐसे लोग दूर ही रहना है ताकि वे दोबारा आपसे किसी भी तरह की तकलीफ ना दे सके। तो सफल बनो। अगर आपको कोई नीचा दिखाए तो कोशिश करना आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है। ऐसे ही से परिस्थिति में आप अपने जीवन एक लक्ष्य बनाएं और अपने जीवन में इतना ज़्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित ना करे, कोई हिम्मत ना करे सके आपका अपमान बदला लेने का। यही सबसे अच्छा तरीका है।